हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टूकैन टूल्स। स्वागत है आपका टूकैन टूल्स में। और आज हम ये बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि कुछ काली लिनक्स के इंस्टॉलेशन के समय जो एरर आते हैं उनके क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत सारा एरर आ रहा है, तो कई लोगों को मैं टेलीग्राम पे रिप्लाई किया हूँ पर्सनली भी। और आपको भी कोई कमेंट वगैरह करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज का वीडियो उन्हीं सब क्वेरी के पॉसिबल रीज़न और पॉसिबल सॉल्यूशन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए आप टर्मक्स को ओपन नहीं किए। ठीक है, टर्मक्स ओपन किए ही नहीं, काली लिनक्स को लॉन्च किए ही नहीं। अचानक आप यहाँ पे क्या है वीएनसी प्लेयर में आते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं काली लिनक्स पे, तो एक एरर आएगा, द पोर्ट ऑन विच द कंप्यूटर इज लिसनिंग फॉर ए कनेक्शन कुड नॉट बी कॉन्टैक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वीएनसी प्लेयर को तो ओपन कर चुके हैं, लेकिन जो टर्मस के अंदर काली लिनक्स को ओपन करके केईएक्स को है उसको चलाना भूल गए हैं। ठीक है, तो इस एरर से आउटकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मस में जाना पड़ेगा, एनएच टाइप करना पड़ेगा और केईएक्स और एंड टाइप करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा एक मैसेज का। देखिए एक मैसेज आएगा, अभी वेट कीजिए, थोड़ी देर और वेट कीजिए, एक मैसेज आएगा, उसके बाद ही उसको ओपन करना है। देखिए अब ये मैसेज आया, नेट हंटर केईएक्स सर्वर सेशन, उसके बाद आईडी में 1, सर्वर में 5901 और प्रोसेस कुछ ना कुछ दिखाएगा। तो इसमें 5901 वो पोर्ट है जहाँ पे ये सर्विस ऑन हुआ है, अब जाके ये सर्विस ऑन हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको मिनिमाइज करके यहाँ पे जाना है वीएनसी व्यूअर में। अब इसको टैप करेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये एरर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरा एरर, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। दूसरा एरर यहीं पे देख लेते हैं कि कई लोगों का क्या होता है ना कि ये एचडी में नहीं आता है, मतलब कि ये क्लियरिटी जो दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन का, ये एचडी में नहीं, उनका कुछ इस तरीके का आएगा, बता रहे हैं। ऊपर से यहाँ टैप करेंगे, यहाँ पे आई वाले पे टैप करेंगे और यहाँ पे देखिए एक पिक्चर क्वालिटी होगा। ठीक है, पिक्चर क्वालिटी किधर गया, यहाँ पे। इसमें अगर मान लीजिए लो करते हैं तो कुछ लोगों का स्टार्ट करते ही ऐसा स्क्रीन आ रहा होगा और उनको समझ में नहीं आ रहा कि एचडी में कैसे लाया जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, ऊपर से स्वैप करना है और ये माउस के बगल में जो आई है उस पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पिक्चर क्वालिटी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर क्वालिटी पे टैप करना है और हाई हाई जो है उस पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और बैक जाना है। देखिए एचडी क्वालिटी में आ गया। तो दूसरा एरर ये सॉल्व हो गया कि कैसे हाई क्वालिटी में डेस्कटॉप को लाया जाए। ठीक है, और एक और एरर है, सपोज दैट यहाँ तो काली लेंस का जैसे इतना था, वो कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हम जो एड्रेस है काली लिनक्स में वीएनसी मीडिया प्लेयर में, वीएनसी प्लेयर जो भी है उसमें, ये एड्रेस कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो एड्रेस होगा 127.0.0.1। अब ये क्या है, यहाँ तक का पहले समझ लेते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि कैसे मुझे पता चला कि ये क्या है। देखिए जो भी सर्विस हमारा रन कर रहा है ना वो लोकल होस्ट पे रन कर रहा है। ठीक, और ये 127.0.0.1 ये जो है लोकल होस्ट का एड्रेस है, इसलिए मैंने इसको डाला। अब इसके बाद 5901 ये मुझे कहाँ से पता चला कि ये क्यों डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब टैप करते हैं और इस पर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देखिए इधर यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले और पोर्ट नंबर दिया हुआ है 5901, तो यही वाला पोर्ट नंबर है। तो एक तो क्या है वो लोकल होस्ट पे है। ठीक है, इसलिए इतना लिख दिया, कॉलन लगाने के बाद ये पोर्ट नंबर ये इतना डाला गया है। ठीक, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। सेव कर दीजिए और यहाँ पासवर्ड आपको डालना था। पासवर्ड के बारे में भी, जो पासवर्ड वहाँ पे कई काली लिनक्स में सेट करेंगे केईएक्स का पासवर्ड, वही आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद ये कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट हो जाएगा। तो एक तो ये एरर, मतलब ये आपका सॉल्यूशन हो गया कि कहाँ से मुझे पता चला कि 127 क्या है और 5901 क्या है, एड्रेस कहाँ से। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, सपोज दैट हमको उसको स्टॉप करना है। ठीक है, आप वीएनसी प्लेयर को बंद भी कर देंगे ना तो ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। ठीक है, और जो आपका प्रोसेस लेते रहता है, तो आपको किल करना पड़ेगा, उसके लिए स्टॉप करना पड़ेगा, KEX स्पेस STOP। और जैसे इसको एंटर करेंगे ये धीरे से क्या करेगा, KEX को स्टॉप कर देगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया बात। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये है कि, पहले क्लियर कर लेते हैं, जब काली लिनक्स में वो एंटर करते हैं या फिर काली लिनक्स नहीं, इससे भी बाहर जाते हैं। ठीक है, एंटर, इसको किल करते हैं, सिंपल किल प्रोसेस। ओके, बाहर जैसे वो टर्मक्स में जाते हैं, ठीक है, टर्मक्स में काली लिनक्स को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं और कुछ एरर वगैरह आता है। जैसे कि टर्मक्स वो कभी कभी क्या करते हैं, प्ले स्टोर वगैरह से डाउनलोड कर लेते हैं। प्ले स्टोर वाला टर्मक्स में
ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। उसको टैकल करने का देखिए काम करता है उस पे भी, लेकिन उसको टैकल करने का दूसरा तरीका है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि टर्मक्स जो है प्ले स्टोर से काली लिनक्स के इंस्टॉलेशन के लिए तो इंस्टॉल नहीं करना है, कुछ और काम करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एफ ड्रॉइड एप्लीकेशन, जो एफ ड्रॉइड एप्लीकेशन है वो क्रोम से मिलता है, क्रोम में एफ ड्रॉइड लिखना है और वो एप्लीकेशन कुछ इस टाइप का दिखता है, एफ ड्रॉइड, ठीक है। ये एप्लीकेशन, इसको टैप करना है और यहाँ से टर्मक्स समझ में आया, यहाँ से टर्मक्स को सर्च करना है, टर्मक्स, ठीक है, और यहाँ से इंस्टॉल करना है। क्लियर, प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक। दूसरा क्या है कि मान लीजिए आप टर्मक्स को अपडेट कर रहे हैं, APT अपडेट, और वहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। एंटर करते ही जैसे देखिए मेरा अपडेट होना शुरू हो गया और आपका क्या आएगा, फाइल नॉट फाउंड, ई नॉट फाउंड, 402 एरर, इस टाइप का कुछ भी एरर आता है तो समझ लीजिएगा कि आपका जो टर्मक्स है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड आपने किया है, एफ ड्रॉइड से नहीं किया है, ठीक है। एक तो ये एरर आता है। दूसरा देखिए ये एरर किस वजह से आता है, एक तो इस वजह से आता है, दूसरा आप नेट ऑफ करके, सपोज दैट मैं नेट यहाँ पे जानबूझ करके ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये नेट आपका हो गया ऑफ, और मेरे डिवाइस में नेट नहीं है। अब हम इसको सेम कमांड चलाएंगे अपडेट, तो देखिए ये कुछ इस टाइप का एरर आ रहा है, ठीक है। और ये एरर आपका बिना नेट ऑफ किए ही आता था, इसलिए आता था क्योंकि आपका जो है, अब देखिए इस टाइप का एरर आया मतलब क्या, वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब उसका दो रीज़न हो सकता है, एक या तो आपका नेट या वाईफाई आप कनेक्ट किए हैं वो उसमें से नेट कनेक्टिविटी खत्म हो गई हो। दूसरा मेन रीज़न क्या है कि आपका जो टर्मक्स है वो एफ ड्रॉइड से ना होकर के प्ले स्टोर से है, ठीक है। अगर प्ले स्टोर से है तो रिपोजिटरी आपको चेंज करना पड़ेगा, उसका मैं कभी और डिस्कस करूँगा उसको टेकल कैसे किया जाता है। फिलहाल सबसे आसान तरीका है कि आप क्या कीजिए, एफ ड्रॉइड से कीजिए। ये एरर हो गया, ठीक है। अब एरर कुछ और भी आता है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि काली लिनक्स इंस्टॉलेशन वाली वीडियो में कि जब इंस्टॉल करते हैं तो पता चलता है कि रूट एफएस को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। देखिए टाइम तो लेता ही है, अच्छा खासा मोबाइल में 1.5 GB की फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसमें 15 से 20 मिनट टाइम लगता है। अब आपके मोबाइल के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी है कि अगर वो लो एंड वाला मोबाइल होगा तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप बेटर है कि उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा खासा मोबाइल में ये क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो अगर आपका बहुत लो कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल है तो आप उसमें मत इंस्टॉल कीजिए, इसको सिंपल छोड़ दीजिए जस्ट, ओके। अगला क्या है, अगला एरर क्या था मुझे जहाँ तक याद आ रहा, मैं देख ले रहा हूँ। एक और एरर ये आ रहा था कि आप कुछ लोग क्या है उसके अंदर क्या कहते हैं कि ब्लू स्टैक के अंदर मेरे इस मेथड का यूज करके ब्लू स्टैक के अंदर काली लिनक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए ब्लू स्टैक जो होता है वो पीसी के लिए बना होता है और पीसी का आर्किटेक्चर ARM नहीं होता है। उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर जो होता है वो x64 या फिर x86 होता है, ठीक है। उस आर्किटेक्चर का फाइल सिस्टम अलग से दूसरा डाउनलोड करना पड़ता है, इसका फाइल सिस्टम दूसरा होता है। इसलिए अगर उस पर कैसे इंस्टॉल करना है उसकी वीडियो मैं बाद में बना दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद में 1-2 दिन में उसका वीडियो बना दूंगा, क्लियर। थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिलता है जिसकी वजह से मैं इसको बना नहीं पा रहा हूँ, और भी कुछ चैनल पे मेरे वीडियो जा रहे हैं जिसकी वजह से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यानी कि ब्लू स्टैक में ये सेम टू सेम मेथड नहीं काम करेगा, उसका फाइल सिस्टम अलग है इसलिए उस पर एरर देगा, क्लियर। अब क्या है, कई लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हम वो कर सकते हैं इससे, इस वाले टर्म्स का यूज करके क्या हम वाईफाई हैकिंग कर सकते हैं या फिर काली लिनक्स का यूज करके वाईफाई हैकिंग कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा फ़ोन रूटेड नहीं है, और रूटेड फ़ोन ना होने की वजह से इसके टर्मक्स या फिर काली लिनक्स को वाईफाई हार्डवेयर का एक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। तो बाकी हैकिंग जैसे कि हमको फिशिंग वगैरह करना है और भी कई सारे हैकिंग अटैक होते हैं वो सब तो परफॉर्म हम कर सकते हैं, पर वो हैकिंग अटैक जिसमें हार्डवेयर की ज़रूरत होती है तो हार्डवेयर यहाँ पे मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो इसका वाईफाई का आप हैकिंग इसके थ्रू नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फ़ोन रूटेड करना पड़ेगा, उसके बाद रूटेड वर्जन वाला जो काली लिनक्स है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका तरीका मेथड अलग है, टोटल मेथड अलग है, इससे अलग है, ठीक है। और एरर क्या होता है, तो रुकिए और एरर बता रहे हैं आपको, ठीक है। कुछ एरर ये होता है जैसे काली लिनक्स NH आप टाइप किए, काली लिनक्स में चले गए, ठीक है, काली लिनक्स। अब यहाँ पे कुछ लोग पासवर्ड सेट करते हैं KEX का, ठीक है। तो KEX पास WD एंटर कीजिए, पासवर्ड मांग रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए KEX पास WD होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड मत लिखिएगा, पास PASSWD, इसके आगे नहीं, ठीक है। पासवर्ड अगर पूरा टाइप करेंगे तो एरर देगा। अभी यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड टाइप करेंगे वही VNC का जो ऐप है उसमें VNC ऐप में डालना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। और वहाँ से आप वो तो कंट्रोल C कर देता हूँ मैं, मुझे नहीं चेंज करना है, ठीक है, क्लियर। तो ये KEX का पासवर्ड हो गया, ठीक। और क्या एरर था पॉसिबल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है KEX का एक एरर हो गया आपका,
अपडेट का एरर हो गया। अब काली लिनक्स को भी अपडेट कर रहे हैं, सपोज दैट कोई कुछ लोग काली लिनक्स को अपडेट करते हैं, तो काली लिनक्स को अपडेट करने का तरीका क्या है, apt अपडेट ऐसे करेंगे मान लीजिए, ठीक, काली लिनक्स अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगेन यहाँ पे अगर एरर आता है तो कौन सा एरर है वो डिपेंड करेगा। 402 एरर आता है तो नेटवर्क का फेलियर है, नॉट कनेक्ट लिखता है तो भी नेटवर्क का फेलियर है, या फिर कभी कभी सूडो परमिशन लेता है तो सूडो वगैरह आपको दे देना है। ठीक है, काली लिनक्स का एक पासवर्ड होता है, उसको सेट करना पड़ता है। और यहाँ देखिए ये सब कमांड आपको चलाना है तो ऊपर देखिएगा काली लोकल होस्ट लिखा हुआ होना चाहिए। कुछ लोग रूट यूजर में जाकर के कुछ कमांड चलाते हैं, तो रूट यूजर में जाकर के आपको कुछ कमांड नहीं चलाना है। अगर आपको उसका नॉलेज है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं नॉलेज है तो कोशिश कीजिएगा कि रूट वाले में ना जाएँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके कुछ सवालों का मैंने जवाब दे दिया है। कोई और सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, मैं बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस चैनल पे बने रहिए। काली लिनक्स से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप इसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, क्लियर।